एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता जम के बोलो, दो पात पर कर लो, भले दो हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने माँ पार्वती के सम्मुख में गंगा का आह्वान करा था। तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो पर शादी रहती है तो कितने बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक, 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात होगी कब सुबह होगी। लोग ढोलक पीते 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 11, 12, 1 और तुम्हारी लग गई जब की और बज गई 3:30, सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भागी जल्दी से नहाना। अब नहाने भी कहाँ जाए? तो माता इतनी चतुर, होने का बरसती हो रही है जल की। भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था, 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल लाएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी गिराया और नहाना के अंदर। बोलो सही है कि गलत है? सब बाहर निकली धीरे से, चतुर राम जी, गजब की चतुर चतुर लोग आया है, गजब। पर एक बात कहूंगा, दिल लेकर आए हो, मेरा महादेव भी तुमको दिल से लुटाएगा, ये पक्का। दिल लेकर आए में मिलने का मन करता है। आपसे कल भी मिलने आए थे और कई लोगों की आंखों में आंसू भी थे, कई लोगों के हृदय भी नम थे कि हम कुंदकेश्वर, हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर, यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र स्मरण करना। मेरा शंकर जहाँ रहता है उसी नाम से पूजा जाता है। कुंदक का प्रहार करा, कुंदकेश्वर हो गया। पीपल के वृक्ष के नीचे गए कपिलेश्वर महादेव हो गए, बड़ के पेड़ के नीचे गए बटकेश्वर महादेव हो गए, गंगा के घाट पर बैठे गंगेश्वर महादेव हो गए, बीच में से शिवलिंग चटक गया खंडेश्वर महादेव हो गए। सारी मूर्तियों को खंडित माना जा सकता है, पर शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक भी गया है तो खंडित नहीं माना जाता, उसका नाम बदल गया खंडेश्वर महादेव। शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से कटक गया तो खंडित नहीं माना जाए। कोई व्यक्ति बीमार, हाथ पैर टूट गया, मुंडा टूट गया, हाथ पैर में लग गई, तो तुम क्या करोगे? उसका हाथ पैर सही करवाओगे कि छोरा ही बदल लग? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, हाथ पैर सही करवाओगे ना कि छोरा बदलोगे?
खटक गया दरवाजे पर। इन्होंने ढूंढा करा तो भगवान तो मिल गए। जजमान का फोन आया, गुरुजी वो हमारे भगवान को खंडित कर दिया, उनका मुंह पूरा दोष दिया। क्या छोरा बदल देते? दिया था मात्र काजल और कुकू लगाने से आकृति ऐसी बन गई। नीचे बैठा बटकेश्वर है, पीपल के नीचे बैठा पिपलेश्वर है। कुंद का प्रहार हुआ तो कुंदकेश्वर है, केदार में बैठा तो केदारेश्वर है, नर्मदा जी की गोद में बैठा तो ओमकारेश्वर है, उज्जैनी नगरी में बैठा तो महाकाल है, विश्व का भरण पोषण कर रहा है इसलिए विश्वनाथ है, चंद्र को काया के रोग से मुक्त करा इसलिए सोमेश्वर है, भीम का संहार करा तो भीमाशंकर है, और नागों की रक्षा के लिए बैठा तो नागेश्वर है। रावण के अभिमान को तोड़ दिया इसलिए वेद्यनाथ है, वो साधारण नहीं। राम जी का काज संवारा तो रामेश्वर है। मेरा शिव जिस रूप में प्रकट हो जाता है वो उसी का नाम पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ का कंकर और शंकर है, यहाँ कंकर शंकर, यहाँ है क्या केवल कंकर और शंकर। उसकी भक्ति को जागृत करोगे, जीवन आनंद की ओर बढ़ेगा। कुंदकेश्वर भगवान शंकर का नाम पड़ेगा। कुंदकेश्वर, निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, नाथ दया शिव भक्त का। अगर संसार में आओ तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है, गुरु का स्मरण करना पड़ता है। क्या माँ संसार सागर में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु यदि भगवान की चौखट तक पहुंच गए, वचन दिया तो निभाएगा। तो ईमानदारी से बोलो, अंदर आईसीयू में वेंटिलेटर के पास क्या गुरुजी खड़ा होगा? नहीं। कौन खड़ा होगा? भगवान का जो भजन करा है, गुरु मंत्र का जो जाप किया है, परमात्मा की भक्ति को जो धारण किया है, जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो भजन तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी, जैसे सुदर्शन चक्र चलता है वैसे ही भगवान का किया गया भजन तुम्हारे साथ 24 घंटे चलता है, हर पल हर घड़ी हर क्षण चलता है। करो भजन, और उसके भजन में दानदाताओं को जिन्होंने उसमें सहयोग। ईश्वर धाम में आओ तो ये मत सोचना कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं।